नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्पेशल जी के चैनल्स में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूं और साथ ही साथ व्याख्या सहित भी हैं। यानी एक क्वेश्चन में यदि व्याख्या में देखा जाए तो कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? सल्फर जो तत्व होता है उसने अपना नाम किस भाषा से लिया है, यानी सल्फर का नाम किस भाषा से है? तो करेक्ट आंसर है वो लैटिन भाषा से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की किस प्रशाखा को कहा जाता है? भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? यानी गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है उष्म प्रवैगिकी कहा जाता है। उष्म प्रवैगिकी कहा जाता है उसे। और उष्मा गति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। उष्मा गति की प्रथम नियम उसके प्रभावित होने की दिशा नहीं बताता, और दूसरा नियम जो है उष्मा गति का, वो उष्मा के प्रवाह होने की दिशा को व्यक्त करता है। उष्मा का पूरा उपयोग संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, रामानंद सागर की रामायण टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? रामानंद सागर की रामायण टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? करेक्ट आंसर है दीपिका चिखलिया ने निभाई थी। दीपिका चिखलिया ने वो निभाई थी। और टीवी सीरियल जो है 1986 से 1988 के बीच ये चला था। उस समय इसकी निर्माण हुआ था। और अरुण गोविल जो है इसमें राम की भूमिका में निभाए आए थे। और वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, ये तो आप जानते होंगे। वाल्मीकि को भारत का आदि कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? करेक्ट आंसर है हार्ड ड्राइव। डी पार्ट करेक्ट आंसर। हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। बाकी माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर को ये कंप्यूटर के पेरिफेरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो करेक्ट आंसर है सी, खराब प्रकार का विद्युतीय चालक है ये। शुद्ध पानी जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, खराब है बिल्कुल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन संरचना इस प्रकार की होती है इसकी कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त हो जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी ऐसे चालक जिनके इलेक्ट्रॉन संरचना इस प्रकार की होती है, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त हो बन जाता है, तो वो अर्धचालक कहलाते हैं। विद्युत चालकता सामान्य ताप पर जो है चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो प्रयोग है इलेक्ट्रॉनिक व ट्रांजिस्टर उपकरणों में किया जाता है। तो शुद्ध पानी जो है विद्युत चालक का बिल्कुल खराब है, इसमें कोई चालकता नहीं होती है विद्युत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? करेक्ट आंसर है घुमावदार। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। मिल्की वे आकाशगंगा के घुमावदार होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो एक प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए जो याद किया जाता है वो चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। वॉन मैं लिखे देता हूँ, वॉन न्यूमैन का जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है।
और आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत जो हुई थी 1946 में हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत 1946 में हुई थी और 1960 के दशक में कंप्यूटर में क्रांति आई है। 1960 के दशक से कंप्यूटर में क्रांति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हैं? करेक्ट आंसर है वह एक भारतीय ब्रह्मवादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, भारतीय ब्रह्मवादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो करेक्ट आंसर है पांडा है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो इनमें से सही है वो है सी पार्ट, गेहूँ रबी की फसल है, ये सही है। बाकी खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल सर्दियों में नहीं होती, ये मई जून में होती है, मई जून में होती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और रबी की जो फसल है जिसमें गेहूँ उगाई जाती है वो शीतकालीन होती है, ठंड में होती है, सर्दियों में। उसकी फसल का समय जो है, बुआई का समय जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है रबी की फसल। सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है और रबी की फसल का मुख्य अनाज जो गेहूँ है। और चावल जो है खरीफ फसल का मुख्य अन्न है जो गर्मियों में होती है। और नकदी फसलों में चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू आदि आते हैं। ज़ैदी फसल दो फसलों के बीच का उपफसल है। ज़ैदी फसल जो होती है दो फसलों के बीच में छोटी एक फसल होती है, उसको ज़ैदी फसल कहा जाता है। फसल चक्र के अंतर्गत फसल बदलकर खेती करना है। फसल चक्र से उपज उगता है तथा मिट्टी की पोषक क्षमता बना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? करेक्ट आंसर है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था वो। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और कालीकट में जैमोरिन वंशगत उपाधि थे, दरबार में गए थे। कालीकट के वो जैमोरिन शासक थे वहाँ पर, उनके दरबार में वो गया था। और वास्को डी गामा जो है 1501-1502 में भी भारत आए थे। पुर्तगाली भारत जो है सर्वप्रथम यूरोपियन कंपनी है जो भारत आई थी और सबसे अंत में 1961 में गए थे, और सबसे अंत में ये गए थे, 1961 में ये गए थे। और एक चीज़ और बता दें, पुर्तगालियों ने आलू, मक्का, तंबाकू की खेती भारत में शुरू की थी। इसकी शुरुआत जो की थी पुर्तगालियों ने शुरू की थी, आलू, मक्का और तंबाकू की खेती की। पुर्तगालियों की कार्टेज व्यवस्था एवं धार्मिक कट्टरता पतन का कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ना चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो करेक्ट आंसर है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उन पर टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यह है केरल। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। केरल में राष्ट्रीय साक्षरता दर सर्वाधिक है, 100% हो चुकी है अब तो। और 2000 गणित जनगणना के अनुसार 94% थी, लेकिन अब इस समय 100% हो चुकी है। अब नई जनगणना जो होगी इलेक्शनों के बाद में, जो इस समय विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं उनके बाद में जो होगी तो उसमें ये 100% होगा केरल। और एक चीज़ और बता दें, केरल का जो है एर्नाकुलम भारत का प्रथम साक्षर जिला है। एर्नाकुलम पूर्ण कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त जिला भी है और एर्नाकुलम में केरल का हाई कोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? करेक्ट आंसर है शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था, ये तो आप जानते होंगे। और शाहजहां के काल को जो है मुगल काल का वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल माना गया है। वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल माना गया है शाहजहां काल को। और ताजमहल का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1632-33 से 1653 और 54 के बीच हुआ था। 1653 और 54 के बीच हुआ था। और अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया गया था। मुमताज़ महल का जो है वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मल्लिका ए जहान की उपाधि दी थी। मल्लिका ए जहान की भी उपाधि दी थी उसको। और 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी। प्रसव पीड़ा के दौरान यानी बच्चा होने के समय वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1631 ईस्वी में। और ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो था अहमद लाहौरी थे। मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी थे। और ताजमहल का मुख्य कारीगर जो था उस्ताद इंसा खां थे। ताजमहल का मुख्य कारीगर उस्ताद इंसा खां थे। और ताजमहल का निर्माण आगरे में यमुना नदी के तट पर हुआ है। ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में रखा गया है और इसे 7 अजूबों में माना जाता है। संसार के जो सबसे 7 आश्चर्य हैं उनमें से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, राडा रेंज कहा जाता है। राडा रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनवाया गया था? जंतर मंतर स्थित जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो करेक्ट आंसर है महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसको बनवाया गया था। और जंतर मंतर का निर्माण जो है वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में भी स्थापित किया गया था। महाराजा जयसिंह जयपुर के संस्थापक हैं और महाराजा जयसिंह राजस्थान का शासक था। महाराजा जयसिंह 18वीं सदी का शासक था ये। और मोहम्मद शाह महाराजा जयसिंह का समकालीन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है? कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है? करेक्ट आंसर है परनिषेचन जो है अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। बाकी ये मुकुलन, बाइनरी फिजन और विखंडन ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? करेक्ट आंसर है चीन का ये राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। और आपको 2-4 खेलों के बारे में बता दें जिनके जो राष्ट्रीय खेल हैं। रग्बी फुटबॉल जो है ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल जो है फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल भी है और फ्रांस का भी है। और आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल जो है USA संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है? यानी मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक्स कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो ऐसी कौन सी है वो? करेक्ट आंसर है टिक्सोबैक्टीन है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है वो टिक्सोबैक्टीन है। और प्रतिरोधक क्षमता मानव शरीर के कम होने पर बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और WBC जो है प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। यानी वाइट ब्लड कार्पल्स जो हैं श्वेत रक्त कणिकाएं वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि?
हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? करेक्ट आंसर है ए पार्ट। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हरे रंग के प्रकाश को जो है घास हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए इसका रंग जो है हरा दिखाई देता है। और हमारी आंख जिस रंग का अवशोषण कर लेती हैं वह दिखाई नहीं पड़ता है, जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह दिखाई देता है प्रकाश से। और आपको बता दें, न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं, और किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक जो है भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। और कांच में जो है बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है इंद्रधनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है इनमें से राजस्थान का लोक नृत्य है। लेकिन वास्तविक में नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन ऑप्शनों में जो है नौटंकी राजस्थान का लोक नृत्य भी है। राजस्थान के और लोक नृत्य जो हैं झूमर है, गणगौर है, फूंदी है, पनिहारी है, जिंदाद है, नेजा है, घापाल आदि लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, जैता आदि लोक नृत्य हैं। नौटंकी तो मुख्य लोक नृत्य है ही उत्तर प्रदेश का। केरल के में है काली अट्टम, पादियानी, थुलाल, ओटम आदि लोक नृत्य हैं। और कर्नाटक के यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। करेक्ट आंसर है टार्टरिक एसिड। जो है अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है टार्टरिक एसिड। और अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। और खाना पचाने में ही HCl अम्ल का उपयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है खाना पचाने में। अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टे होता है। और अम्ल का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? वो जो रखा जाता है, करेक्ट आंसर है केरोसिन के भीतर रखा जाता है। केरोसिन यानी जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, उसके भीतर रखा जाता है। क्योंकि सोडियम जो है अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन में नष्ट हो जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। और सोडियम परऑक्साइड का उपयोग जो है पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। यानी पनडुब्बी जहाज़ों और अस्पतालों में जो बंद हवा होती है उसको शुद्ध करने के लिए सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और गैलियम धातु जो होती है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। गैलियम धातु जो है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है? एंड्रॉयड इंक का संस्थापक नहीं है। तो इनमें से करेक्ट आंसर है मार्क शटलवर्थ जो हैं ये एंड्रॉयड इंक के संस्थापक नहीं है। बाकी निक्सियस, एंडी रूबिन और रिच माइनर जो है एंड्रॉयड इंक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है वो है यूरेनस। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, यूरेनस है वो
प्रथम उपग्रह यही है जो मानव ने खोजा था। और यूरेनस की खोज जो हुई थी वो 1781 में हुई थी, 1781 में। और विलियम हर्शेल द्वारा ये खोजा गया था, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी। और अरुण का जो सूर्य उदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अरुण जो ग्रह है उसका सूर्य उदय जो पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त जो है पूरब की ओर होता है। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अरुण के चारों ओर 9 वलय हैं। अरुण ग्रह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। और वरुण की खोज जो है, वरुण भी है एक ग्रह। वरुण की खोज 1800 आपको बता दें 1846 ईस्वी में की गई थी। 1846 ईस्वी में जहान गाले ने की थी, जहान गाले ने की थी इसकी खोज, वरुण की खोज। और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? हमारे देश की जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा है उसके रचयिता कौन थे? करेक्ट आंसर है पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है पी.डी. मारी वेंकट सुब्बा राव थे। और भारत में राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये तो आप जानते हैं। और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान 1911 में सर्वप्रथम कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पढ़ा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, यानी वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में, राष्ट्रीय गीत जो है हमारा 1896 में, यानी वंदे मातरम जो है ये 1896 में इसी में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा गया था। और राष्ट्रीय गान का गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? वो है परम 8000, यानी 8000, परम 8000 है। और आपको बता दें कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है क्रे वन है, क्रे वन एस था, क्रे वन एस था, जो 1979 ईस्वी में क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा तैयार किया गया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे वन था, क्रे वन एस था, जो 1979 ईस्वी में क्रे रिसर्च कंपनी है अमेरिका की, उसने तैयार किया था इसको। और एक सुपर कंप्यूटर करीबन 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है उसमें, सुपर कंप्यूटर में 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। और इसकी गणना मेगा फ्लॉप में की जाती है। और सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। यानी सामान्य कंप्यूटर जो होता है उसकी अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करता है वो, उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। और आपको बता दें कि अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अनुपमा जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, अनुपम सुपर कंप्यूटर है। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। भारत में, हमारे देश में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है, साधारण कंप्यूटर, वो सिद्धार्थ है। और सिद्धार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सिद्धार्थ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, आपको मालूम होगा 1951 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन है। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और जो संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान अनुच्छेद 368 के अधीन किया जाता है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के अधीन किया जाता है। भारत में संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है।
एक तो साधारण बहुमत द्वारा होता है, दूसरा 2/2 बहुमत से होता है, और तीसरा 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधा राज्यों के विधानसभा के अनुमोदन से होता है। ये 3 तरह से संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? यानी हमारे देश में सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है वो किस रेल मार्ग पर चलती है और कौन सी है वो? तो करेक्ट आंसर है विवेक एक्सप्रेस है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबे रेल मार्ग पर चल रही है, और विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से ये चल रही है, नवंबर 2011 से चल रही है। और यह रेलगाड़ी जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, और इसकी लंबाई जो है 4000, इसकी लंबाई 4000 इसकी लंबाई जो है 4246 किलोमीटर है। विवेक एक्सप्रेस की लंबाई किलोमीटर km। और आपको बता दें कि इससे पूर्व जो है हिमसागर एक्सप्रेस थी, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच चलती थी। यानी इससे पहले जो लंबी दूरी की थी वो थी हिमसागर एक्सप्रेस, उसकी लंबाई थी 3726 किलोमीटर थी। वो कन्याकुमारी तक चलती थी जम्मू तवी से। और विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। सबसे लंबा रेल मार्ग जो है विश्व का वो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है, और इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर है, सबसे लंबे रेल मार्ग की। और इसे ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? हमारे देश का सबसे बड़ा है और तथा दुनिया का भी वो सबसे बड़ा मठ है, और तवांग मठ उसका नाम है। वो कहाँ है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और तवांग जो है प्राचीन काल में चीन के अंतर्गत था ये, और इस आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर अपना अभी क्षेत्र मानता है चीन। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, और धर्मशाला मठ से दलाई लामा अपना निर्वासित तिब्बती सरकार को अस्थायी रूप से चला रहे हैं। वो एक्सपायर हो चुके हैं इस समय। और मठ वो होते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, मठ उन्हें कहते हैं जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट ग्रांड स्ट्रीक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए, नेट के उस पार चला जाए? तो ऐसा है, ड्रॉप शॉट होता है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर, उसे ड्रॉप शॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो इनमें से अलग जो है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है जो अलग है। बाकी शेष 3 जो है निष्क्रिय हैं, ये निष्क्रिय गैस हैं, ये तीनों निष्क्रिय हैं, गैस हैं, और ये हाइड्रोजन जो है तत्व है। और आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं। शून्य वर्ग में जो हैं 6 तत्व हैं आवर्त सारणी में। एक तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडोन है। ये शून्य वर्ग में आते हैं, निष्क्रिय में आते हैं। रेडोन छोड़कर सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडोन जो है इनमें से, उसको छोड़कर सभी जो अक्रिय गैस हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। और हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। हीलियम जो है हल्की है और अज्वलनशील गैस है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक तत्व हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय जो था वो थे राकेश शर्मा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है।
और उन्होंने 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। वो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष से श्रीमती इंदिरा गांधी से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा था, अंतरिक्ष से ही राकेश शर्मा ने श्रीमती इंदिरा गांधी से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा था कि सारे जहां से अच्छा, यानी भारत कैसा लगता है का जवाब था ये। सारे जहां से अच्छा कहा था उन्होंने इंदिरा गांधी से। सारे जहां से अच्छा गीत जो है अल्तमश मोहम्मद इकबाल द्वारा रचा गया है ये। और कल्पना चावला, और बता दें आपको, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जो है नासा के अधीन अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ट्रोजन किसका एक प्रकार है? ट्रोजन किसका एक प्रकार है? करेक्ट आंसर है मालवेयर का एक प्रकार है। ट्रोजन हॉर्स जो है एक मालवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? करेक्ट आंसर है सी पार्ट है एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है। ये देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। और सापल मंदाकिनियों का आकार बड़ा होता है। जो सांपल आकार की होती है, सर्पिल आकार की, उनका जो आकार बड़ा होता है। मंदाकिनी का आकार प्राय 3 प्रकारों में बांटा जाता है। 3 प्रकार कौन? मंदाकिनी का जो आकार है प्राय 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एक तो पहला सर्पिकल होता है, सर्पिल होता है यानी ये, और दूसरा होता है दीर्घवृत्तीय, और तीसरा होता है अनियमित, जिसका कोई नियमित नहीं है, आकार नहीं है। तो सबसे बड़े आकार और संख्या जो है, जो 80% है, सबसे अधिक सर्पिल आकार वाले मंदाकिनी का होता है सबसे बड़ा आकार। और गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। गैलेक्सी जो होता है अरबों तारों का एक विशाल निकाय होता है। और ब्रह्मांड लगभग 10 की पावर 11 मंदाकिनियाँ। ब्रह्मांड में लगभग कितनी है? 10 की पावर 11। 10 की पावर 11 मंदाकिनियाँ हैं ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 लगभग मंदाकिनियाँ हैं, इतनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट आंसर है सी, 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। रेटिना की जो शंकु है कोशिका से रंग का आभास होता है। रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का आभास होता है। और रेटिना की छड़ को कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का अभ्यास होता है। और आँखों के रंग से मतलब आइरिस के रंग से होता है। आँखों के रंग से मतलब होता है आइरिस के रंग से होता है। जब आँख में धूल आती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिलियों में से एक नहीं है? या निम्नलिखित में कौन सा एक एंथ्रोपॉड के 3 सुपर फैमिलियों में से एक नहीं है? जो नहीं है वो बताना है हमें। करेक्ट आंसर है डी पार्ट, एंथ्रोपिथेकस। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, एंथ्रोपिथेकस। और बाकी जो है ये फैमिली में है। नए ज़माने के बंदर, पुराने ज़माने के बंदर और होमिनोडोट्स जो है ये फैमिली में है। एंथ्रोपोडस फैमिलियों में से एक है। और दोस्तों आपको बता दें कि मानव का विकास जो है ड्रायोपिथेकस मानव से हुआ है। ड्रायोपिथेकस मानव का विकास हुआ है। ड्रायोपिथेकस प्रोकॉन्सल बंदर को कहा जाता है। प्रोकॉन्सल बंदर को ड्रायोपिथेकस कहा जाता है। बिना पूंछ वाले बंदर को प्रोकॉन्सल कहते हैं। जिन बंदरों की पूंछ नहीं होती थी उन्हें प्रोकॉन्सल कहते हैं। रामापिथेकस मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। रामापिथेकस जो है मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। और होमो हैविलियंस मानव सदृश को कहा जाता है। यानी इस समय जो मानव हैं वो होमो हैविलियंस मानव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। किस नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी
लगभग उसी नदी के समान लंबी है। यानी किस नदी के नीचे पाए जाने वाली जलवाही हमजा नदी जो है उसी नदी के नीचे पाई जाती है और लगभग उसी नदी के समान लंबी है। तो ऐसी है अमेजन नदी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है अमेजन नदी। करेक्ट आंसर है अमेजन नदी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और 6298 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 6298 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन नदी का जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है। अमेजन नदी की जो है जल धारण करने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक है। अमेजन नदी लेगो खिल फेरो से निकलती है। लेगो विल फेरो से निकलती है, हाँ लेगो विल फेरो से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। और डैन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। और जल की स्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कई बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। और अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूध या चूना डालने से दूर हो जाती है। अस्थायी कठोरता तो बुझा चूना अथवा दूध या चूना डालने से दूर हो जाती है, लेकिन स्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट जो है क्लोराइड, नाइट्रेट और लवणों के घुले रहने के कारण होती है ये, इसलिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए NATO, नाटो, UN, WHO, IGO। करेक्ट आंसर है UN, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, UN, और इसका नाम अब UNO कर दिया गया है। UNO इसका नाम कर दिया गया है और UNO में 193 सदस्य हैं इस समय, तथा UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों सुरक्षा परिषद जो है UN का प्रमुख अंग है, UNO का प्रमुख अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को विश्व का कवच भी कहा जाता है। विश्व सुरक्षा परिषद या पुलिस भी इसको कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जो स्थायी या शांति के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो युद्ध या शांति के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसमें से 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, वेग कहा जाता है। जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर होती है वो वेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं? तो ये किसे संदर्भित करते हैं? करेक्ट आंसर है MAC मैक्स OSX के संस को संदर्भित करते हैं। MAC OSX के संस को ये संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? करेक्ट आंसर है एक बहुत बड़ी घाटी, प्रणाली और झील की खोज हुई थी। एक बहुत बड़ी घाटी, प्रणाली और झील की खोज हुई थी और 2015 के करीब हुई थी ये। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है
और अंटार्कटिका में जो है विभिन्न देशों ने अपना अपना शोध केंद्र भी स्थापित किया हुआ है। भारत ने भी, हमारे देश ने भी डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में 1982 ईस्वी में अपना प्रथम शोध मिशन भेजा था। 1982 ईस्वी में डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में 1982 ईस्वी में अपना शोध मिशन भेजा था हमारे देश भारत ने भी। और सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री में भारत ने शोध केंद्र की स्थापना की थी। दक्षिण गंगोत्री में की थी भारत ने शोध केंद्र की स्थापना। और मैत्री भी अंटार्कटिका में शोध केंद्र जो है भारत का ही है। यहाँ अपार खनिज संपदा की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, WLNA का पूरा नाम क्या है? WLNA का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। और WLAN जो है मोडेम के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर का जनक, एक चीज़ और आप बता दें आपको, कंप्यूटर के जो जनक है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का बाल सर्जन यानी हमारे देश का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो बाल सर्जन जो कहा जाता है वो कहा जाता है आकृत प्राण जायसवाल को। आकृत प्राण जायसवाल को बाल सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार की सदी में आए थे। पहली बार जो कौन सी सदी में आए थे पुर्तगाली भारत में गोवा की भूमि पर पहली बार कब किस सदी में आए थे, ये हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर है 16वीं सदी में आए थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 16वीं सदी में आए थे पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में 15वीं सदी का अंत हो गया था, 16वीं सदी स्टार्ट थी, उस समय आए थे। और 17 मई 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आया था सर्वप्रथम। और प्रथम पुर्तगाली कारखाना 1502 में प्रथम पुर्तगाली जो है कारखाना वो कोचीन में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो ये करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम जो है ENIAC है। ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है। और सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं और मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और जो आपको एक चीज़ और बता दें आपको, MSN जो है इंटरनेट सर्च इंजन है। और इंटरनेट के सूचना को खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? इनमें से कोई भी कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। ऑप्शन तो करेक्ट आंसर है, ये है बी पार्ट, APJ अब्दुल कलाम। कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, वो सीधे राष्ट्रपति बने हैं। बाकी हामिद अंसारी और ये बाकी सब उपराष्ट्रपति रहे तब राष्ट्रपति बने हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि स्वामी वेंकटरमन 1983 से 87 ईस्वी में एक उपराष्ट्रपति रहे थे। और शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 में उपराष्ट्रपति रहे थे। मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति पद का सृजन अनुच्छेद 63 के अधीन है। और उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो करेक्ट आंसर है सोलेनम ट्यूबरोसम जो है आलू का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें कि गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है
ट्रीटी कम एस्टिवम है। ट्रीटी कम, मैं लिखे देता हूँ ये, ट्रीटी ट्रीटी कम एस्टिवम है। ये तो गेम का है। और सरसों का जो है, सरसों का ये है ब्रासिका कैम पैस्ट्रिस है ये। और आपको बता दें धान का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ओरेजा सैटिवा धान का नाम है। तथा चने का नाम सायरेटिनम है। और आम का तो मैग्नीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को जो कहा जाता है वो वजन कहा जाता है, भार कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? मालगुडी डेज जो आधारित है वो है आर के नारायण, लेखक के कार्यों पर आधारित है, आर के नारायण ने लिखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि द डार्क रूम, गाइड और माई डेज आर के नारायण की पुस्तकें हैं। ये भी उन्हीं की पुस्तकें हैं, आर के नारायण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, +91 किस देश का कंट्री कॉलिंग कोड है? +91 किस देश का कंट्री कॉलिंग कोड है? तो करेक्ट आंसर है भारत का है, ये हमारे देश का ये है। +91 भारत का कंट्री कॉलिंग कोड है। और टेलीफोन का STD IST सेवा एवं लोकल सेवा होती हैं टेलीफोन की। भारत में प्रथम मोबाइल जो है, आपको बता दें प्रथम मोबाइल भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा 22 अगस्त और 1994 को हुई थी। मोबाइल सेवा की शुरुआत जो हुई थी 22 अगस्त 1994 को हुई थी। और प्रथम बार बातचीत जो है ज्योति बसु एवं संचार मंत्री सुखराम के बीच हुई थी। संचार मंत्री थे सुखराम और ज्योति बसु के बीच हुई थी। उस समय दोनों तरफ से बिल उठता था, यानी दोनों तरफ से, जिधर से करते थे उधर से भी और जिधर से सुनते थे दोनों तरफ से बिल लगता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? करेक्ट आंसर है 1975 में। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना था और ये 35वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। संरक्षित राज्य बना था पहले, 35वें संविधान संशोधन द्वारा ये संरक्षित राज्य बना था 1975 में। और फिर 36वें संविधान संशोधन द्वारा ही इसको भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? मेक इन इंडिया का प्रतीक यानी लोगो किसका बना है, किससे बना है ये? तो ये करेक्ट आंसर है कागज से बने शेर से, यानी मेक इन इंडिया का जो प्रतीक है कागज से बना शेर है, कागज से बना शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें, मेक इन इंडिया की घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की थी। नरेंद्र मोदी जी ने की थी इसकी शुरुआत 2014 को लाल किले से। और मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में वस्तु को बनाने पर बल दिया जाना है तथा विदेश से आयातित वस्तु को कम करना है। मेक इन इंडिया की मदद के लिए स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया भारत सशक्त, मजबूत और अधिक समृद्ध देश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विविपारा क्या है? विविपारा क्या है? करेक्ट आंसर है धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती हैं विविपारा हैं वो। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहा जाता है, आर्टरी कहते हैं इसे,
धमनी कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं, जो शुद्ध रक्त ले जाती हैं ये हृदय से शरीर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर है सी पार्ट। विधायकों को दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। इसका मतलब यह है विधानसभा को दो अलग सदनों में बांटा जाता है। और भारत में संसद दो सदनीय, राज्यसभा और लोकसभा, जिसे क्रमशः उच्च सदन तथा निम्न सदन कहा जाता है। भारत के कुछ राज्यों में भी द्विसदनीय विधानसभा है, जो विधानसभा तथा विधान परिषद में बटा है। यानी विधायकों को जो है दो अलग विधानसभा में बांटा जाता है। वो कौन सी हैं? एक तो विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? यानी सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, दलाई लामा ने कहे थे। यानी सहिष्णुता के अभ्यास से उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह कथन दलाई लामा का है। और दलाई लामा तिब्बती जनता का आध्यात्मिक गुरु हैं। ये दलाई लामा मार्च 1959 में तिब्बत से भागकर भारत आए थे और धर्मशाला में अस्थायी तिब्बती सरकार के प्रमुख बने थे। दलाई लामा शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं और इस समय वो एक्सपायर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है प्रक्षेपी कहा जाता है उसे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रक्षेपी उसको कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। PNR का पूरा नाम क्या है? PNR का पूरा नाम क्या है? PNR का पूरा नाम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है ये, और यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड होता है, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये रेलवे में जब रिजर्वेशन दिया जाता है तब ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। कार्ल सगन कौन था? कार्ल सगन कौन था? करेक्ट आंसर है एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था कार्ल सगन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के समय वक्त जो था वो आधी रात का था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आधी रात का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है अमर चित्रकथा कहा जाता है उसे, अमर चित्रकथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड जो है पेरिफेरल डिवाइस हैं। ये मदरबोर्ड जो है सर्किट बोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको कि अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं तथा मॉनिटर में डॉज पिच का उपयोग होता है और 101 कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ जम्मू कश्मीर है इस समय, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो 1,25,535 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा टेरिटरी
वो जो है स्टेट वो जम्मू कश्मीर है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? करेक्ट आंसर है सी पार्ट, कंधा जो है अक्षीय हड्डी नहीं है। बाकी कपाल, मेरुदंड और पसली ये अक्षीय हड्डियाँ हैं, एक्सेस बोन्स हैं। और दोस्तों पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या जो है 24 होती है, और सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है। घुटनों की अस्थियों का नाम पटेला है, जो घुटने में जो अस्थियाँ होती हैं वो पटेला कहलाती हैं। और कलाई की अस्थियों का नाम जो है कार्पल्स होता है। और तथा कानों में जो अस्थियाँ होती हैं वो मैलियस हैं। तथा एक चीज़ और बता दें आपको, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं, और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक जो माना जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, विल्हेम वुनदंत को माना जाता है। विल्हेम वुनदंत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? यानी 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण किया गया था, और वो कहाँ किया गया था? ये किया गया था स्पेन में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्पेन में किया गया था। और बता दें आपको, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलेहल ने सर्वप्रथम की थी। ओपन हार्ट सर्जरी जो की थी वाल्टर लिलेहल ने सर्वप्रथम की थी। और हृदय प्रत्यारोपण जो किया था, हृदय का प्रत्यारोपण वो किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तथा रक्त परिसंचरण की खोज जो विलियम हार्वे ने की थी। तथा होम्योपैथी के जनक हैनीमैन थे। होम्योपैथी के जो जनक थे वो हैनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? यानी कौन सी पद्धति मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो मनोविज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए जो प्रयोग की जाती है वो फील्ड वर्क होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, फील्ड वर्क इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ड्रायोपिथेकस से मानव की उत्पत्ति हुई है। ड्रायोपिथेकस से मानव की उत्पत्ति हुई है, और मानव विकास की प्रथम पीढ़ी जो थी वो रामापिथेकस थी। मानव विकास की प्रथम पीढ़ी रामापिथेकस थी। और इस समय जो मनुष्य आधुनिक मानव जो है वो होमो सैपियंस हैं, और इसे मेधावी मानव या प्रबुद्ध मानव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत मोटाई जो है 1.25 मिलीमीटर होती है। 1.25 मिलीमीटर होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। त्वचा में पाए जाने वाली तेलीय ग्रंथियां या सफेद ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का सेवन करती हैं। त्वचा भारी संक्रमण से बचाता है, और त्वचा जो है कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। त्वचा में जो कैंसर होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? टाइटन नहीं है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बाकी ये आईओ, यूरोप और गैनीमेड जो हैं ये बृहस्पति के चंद्रमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है। और गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का है ये गैनीमेड, और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। तथा सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है, और एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन का संचार है वो पृथ्वी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? भारतीय संविधान में दोस्तों अब तक जो है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है,
105 बार संशोधन हो चुका है। 105 बार संशोधन हो चुका है और 105वां संशोधन जो है 10 अगस्त 2021 को हुआ था। ये पिछले साल हुआ है 10 अगस्त 2021 को 105वां संशोधन। और जो संविधान में संशोधन की स्टार्टिंग हुई थी वो 1951 में हुई थी। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। तथा 101वां संशोधन जो है 101वां संशोधन ये जीएसटी का हुआ था। 1 जुलाई 2017 में हुआ था जीएसटी का 101वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो मानव शरीर की परमाणु संरचना का जो हिस्सा नहीं है इनमें से वो लेड नहीं है। लेड यदि मनुष्य के शरीर में है, हमारे शरीर में है, तो वो हानिकारक माना जाता है। और हमारे शरीर में सोडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक होती है। तथा गर्भवती स्त्रियों में जो है प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? निम्नलिखित में से बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो त्रिपिटक है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, त्रिपिटक है। और त्रिपिटक के अंतर्गत जो है ये 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संग्रह है ये सुत्त पिटक। और विनय पिटक जो है संघ की आचरण से संबंधित है। जो संघ है बौद्ध संघ उसके आचरण से संबंधित है विनय पिटक। और अभिधम पिटक जो है बुद्ध की दार्शनिक विचारों का संग्रह है। यह त्रिपिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख साहित्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के लिए बिट किसका पोर्टमेंट है? कंप्यूटर के लिए जो बिट है वो किसका पोर्टमेंट है? करेक्ट आंसर है बाइनरी डिजिट का पोर्ट है ये। बाइनरी डिजिट का पोर्ट है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो निम्नलिखित में से जो अलग है या विषम है उसे चुनना है। तो इसमें से सी पार्ट जो है लिली वो अलग है, क्योंकि लिली जो फूल होता है और ये बाकी फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने नोबल पुरस्कार की स्थापना की थी। यानी उन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई है। तो उन्होंने किस चीज़ का, अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो करेक्ट आंसर है डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट का जो आविष्कार किया था उन्होंने 1867 ईस्वी में किया था। 1867 ईस्वी में किया था। तथा नोबल पुरस्कार की स्थापना जो हुई है वो 1901 ईस्वी में हुई है। 1901 ईस्वी में नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई है। और अर्थशास्त्र में जो नोबल पुरस्कार जो 1968 ईस्वी में स्थापित किया गया था अर्थशास्त्र में, तथा 1969 ईस्वी में इसे दिया गया था। अर्थशास्त्र में पहली बार जो नोबल पुरस्कार किया गया था वो 1968 में किया गया था स्टार्टिंग। और नोबल पुरस्कार जो है विश्व शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो किया गया था ये तो आप जानते होंगे 1885 ईस्वी में किया गया था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। तथा कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे। इसके मात्र केवल 72 सदस्य थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था वो 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तथा 1887 ईस्वी में
मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का विरोध कांग्रेस ने शुरू कर दिया था। पहली बार अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था 1887 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में। और 1887 मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी तथा एओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये की गई थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, किम सेकंड सुंग की के नेतृत्व में की गई थी उत्तरी कोरिया की स्थापना। और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो विभाजन हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। 1950 ईस्वी में विभाजन हुआ था। 1950 और 53 के बीच दोनों देशों का युद्ध हुआ था। दक्षिण कोरिया जापान की तरह विकसित एशियाई देश है और उत्तरी कोरिया परमाणु बम और हाल में ही हाइड्रोजन बम बनाकर विवाद में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान में मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था आपको कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था तथा प्रथम संविधान के द्वारा ही संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो प्रथम संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा 9वीं अनुसूची के विरुद्ध में न्यायालय में नहीं की जा सकती है। 9वीं अनुसूची के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान की भाग जो हैं के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान के भाग जो है इसके 10 के अनुच्छेद में अनुच्छेद जो है 368 जो है इसका संबंध वो संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर है असम का। लीला रखाल या राखल लीला असम का लोक नृत्य है और बिहू भी असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन जो था वो था लूनार रोवर। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लूनार रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। जब वस्तु को यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर है ए पार्ट, फोकस बिंदु पर। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। और लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की एसआई मात्रक जो होता है, लेंस का एसआई मात्रक वो डायोप्टर है जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है तथा दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी? वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हर्निंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो वह पहला तत्व है जिसकी खोज रासायनिक खोज जो की थी हर्निग ब्रांड द्वारा की गई थी वो है फास्फोरस। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, फास्फोरस की खोज हर्निग ब्रांड द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था और किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए दिया गया था। डिप्थीरिया टीके की खोज के लिए दिया गया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। उपग्रह की
IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। और आपको बता दें कि उपग्रह अंतरिक्ष क्षेत्र में सर्वप्रथम रूस द्वारा 1957 में छोड़ा गया था। सर्वप्रथम रूस द्वारा छोड़ा गया था और 1957 में छोड़ा गया था। और भारत ने प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है 1975 में छोड़ा था अपना। जो हमारे देश ने जो पहला उपग्रह छोड़ा था वो आर्यभट्ट था और 1975 में छोड़ा गया था। तथा सुदूर संवेदन उपग्रह जो होते हैं इनके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों का सूचना डाटा तैयार किया जाता है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक बेहतर प्रयोग पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? वो होती है गामा किरणों की। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। गामा किरणों की विद्युत चुम्बकीय इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है गामा किरणों की। और सभी प्राकृतिक रेडियो तत्व जैसे रेडियो तत्व अल्फा, बीटा और गामा रे को उत्सर्जित कर अनंत शीशा में बदल जाते हैं। ये सबसे अधिक, और एक चीज़ और बता दें, सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। तरंग दैर्घ्य तो इनकी कम होती है लेकिन सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। तथा सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता जो होती है अल्फा किरणों की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। और रेडियो सक्रियता की माप जो है GM काउंटर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है? जब आप जो है परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? करेक्ट आंसर है वो समस्थानिक बदल जाता है। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या यदि बदल जाएगी तो वो समस्थानिक बदल जाए, आइसोटोप बदल जाता है। और समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। यानी उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी समस्थानिकों में जो है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और संभारिक क्या होते हैं? संभारिक वे होते हैं समान परमाणु द्रव्यमान होता है, जिनका समान तो परमाणु द्रव्यमान होता है किंतु परमाणु क्रमांक जो है भिन्न होता है, वो संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। साजन प्रकाश किससे संबंधित है? साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश जो संबंधित हैं वो तैराकी से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वो तैराकी से संबंधित है। और तैराकी में जो है आरती शाह और मीर सेन प्रसिद्ध हैं। तैराकी की जलाशय की सीमा जो 50 मीटर लंबा होता है तैराकी। और तापमान जो है उसका 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। और ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जैन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि जो तैराकी से संबंधित हैं।